जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी खुश एवं स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भारत के प्रमुख पर्वत। आपने देखा होगा लगातार हम इससे पहले प्रमुख नदियाँ, प्रमुख झीलें, आज हम लेके आए हैं प्रमुख पर्वत और इनसे जुड़े हुए सवाल हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है आपकी परीक्षा को लेकर। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और बिना किसी देरी के चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला प्रश्न आपके सामने है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को, हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। थोड़ा विस्तार से समझाना चाहेंगे। हिमालय की एक विश्व प्रसिद्ध हिम शिखर माउंट एवरेस्ट, हिमालय की एक विश्व प्रसिद्ध हिम शिखर माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल की भाषा में सगरमाथा के नाम से जाना जाता है। यानी कि नेपाली भाषा में सागरमाथा कहते हैं माउंट एवरेस्ट को, यानी कि माउंट एवरेस्ट को ही नेपाली भाषा में सागरमाथा कहते हैं, इसलिए माउंट एवरेस्ट हिमालय की चोटी को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। अरावली। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अरावली भारत की भौगोलिक संरचना में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो करीब 870 मिलियन वर्ष प्राचीन है। कितनी बहुत पुरानी है। भारत के राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के साथ ही पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला को क्षेत्रीय स्तर पर मेवात भी कहा जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला को क्षेत्रीय स्तर पर मेवात भी कहा जाता है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है और यह राजस्थान की अरावली श्रृंखला का उच्चतम बिंदु है। राजस्थान की अरावली श्रृंखला का उच्चतम बिंदु है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर ऊंचाई पर है। यह माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट आबू से बिल्कुल नज़दीक है, 15 किलोमीटर दूरी पर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, कोडैकनाल। कोडैकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। पलानी। कोडैकनाल पलानी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कोडैकनाल दक्षिण भारत के तमिलनाडु में एक पर्यटन स्थल है, जहां दूर दराज से लोग देखने के लिए आते हैं। इसे लोकप्रिय रूप में हिल स्टेशनों की राजकुमारी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे लोकप्रिय रूप से हिल स्टेशनों के राजकुमारी के रूप में भी जाना जाता है। दूर दूर से पर्यटन इसको देखने के लिए आते हैं। तो प्रश्न इस रूप में भी आ सकता है कि हिल स्टेशनों की राजकुमारी के रूप में किसे जाना जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक हमेशा की तरह से एक गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि ये वैल्यूएबल प्रश्न है आपके लिए, आपकी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें और चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है।
हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले बननी शुरू हुई थी और 225 मिलियन वर्ष पहले भारत एक बड़ा द्वीप था जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर था और टेथिस महासागर से एशियाई से अलग हो गया था। और कुछ पॉइंट हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला 370 मिलियन वर्ष पुरानी है। यह भारत में बलित पर्वत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? इस प्रश्न का जवाब आप ज़्यादातर लोग जानते होंगे। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा पर्वत 28,169 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है और यह पर्वत अधिक से अधिक हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है और यह नेपाल और भारत की सीमा पर है। कंचनजंगा में 5 शिखर और कई हिमनद है जो हिमालय की नदियों में बहते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो हमेशा याद रखने चाहिए। एग्जाम में इसमें से भी प्रश्न आ जाते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी आपने नाम सुना होगा। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नंदा देवी चोटी स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? टेथिस। हिमालय की उत्पत्ति टेथिस भूसन्नति से हुई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? केरल राज्य में। केरल राज्य में सबरीमाला स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शेवरॉय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? शेवरॉय पहाड़ियों के नाम आपने सुने होंगे। शेवरॉय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तमिलनाडु। तमिलनाडु में शेवरॉय पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गुजरात। गुजरात में गिरनार पहाड़ियाँ स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? कृष्णगिरी। कृष्णगिरी काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। पुराणों में इस पर्वतमाला का संस्कृत नाम कृष्णगिरी यानी कि काला पहाड़ दिया गया है। तो अगर प्रश्न आ जाए काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है, तो काला पहाड़ या कृष्णगिरी आप नाम जवाब दे सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपके सामने हैं। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ी किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ी किसका हिस्सा है? हिमालय। हिमालय शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा है। बाह्य हिमालय के हिस्से को शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप में युवा भाग है जो पश्चिम से पूरब तक फैला हुआ है। प्रश्न है, शिवालिक पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम क्या था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शिवालिक पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम क्या था? माणक पर्वत। माणक पर्वत शिवालिक पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम था। प्राचीन काल में शिवालिक पर्वत श्रेणी को मनक पर्वत के नाम से जाना जाता था। शिवालिक का शाब्दिक अर्थ है शिव की जटाएं। यह पर्वत श्रेणी चुरिया हिल्स यानी कि चुरी हिल्स और मार्गल्ला हिल्स के नाम से भी जानी जाती है।
तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है उसको चुरिया हिल्स या मारगल्ला हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत में कुल कितने पर्वत हैं? भारत में कुल कितने पर्वत हैं? 7 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। भारत में 7 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं और ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचते रहें। और इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।